जिस आर्थिक न्याय की बात करते हैं उसके अंतर उसमें तो गरीब लोग आसानी से मान जाएंगे, लेकिन जो अमीर हैं जिनके पास ज़्यादा धन संपदा है, क्या वो मानेंगे? तो उसको मनाने के लिए आप क्या करेंगे? प्रिय देवानंद जी, आपके प्रश्न की गंभीरता और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का महत्व मैं अच्छी तरह समझता हूं, और जो लोग न्याय की बजाय शक्ति में विश्वास करते हैं, सत्ता में विश्वास करते हैं, उनके संबंध में आपकी धारणा बिल्कुल सही है। असल में ऐसे लोग जीवन की नश्वरता को भूलकर अपने आप को हमेशा शासक के रूप में, सत्ता चलाने वाले लोगों के रूप में देखते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि प्रकृति के द्वारा दिया गया एक झटका उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। इसलिए मैं ऐसे सभी शक्तिशाली लोगों को विवेक के आधार पर न्याय के रास्ते पर चलने का सदपरामर्श देना चाहता हूं, और मैं कहता हूं कि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार है और होना चाहिए, और इसे स्वीकार करने में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके कृतित्व को उपेक्षित नहीं करता। मैं आपके द्वारा भारी परिश्रम करने, नए नए उपाय खोजने के लिए भी कभी हतोत्साहित नहीं करता, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि यह सब होते हुए भी प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार आपको स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा एक दूसरे को प्रतिद्वंदी और अपना शत्रु मानकर या धोखा देने का कोई भी प्रयास, यह अपने साथ धोखा करना होगा, और न्याय के रास्ते पर अडिग होकर सहज भाव से खुद भी सुरक्षित रखने, दूसरों को भी सुरक्षित रखने, खुद भी सुख का और संपन्नता का जीवन जीने और बाकी लोगों को भी उसी के अनुरूप जीवन जीने के मार्ग में उन्हें बाधक नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जो प्रश्न आपने पूछा है उसके बारे में धीरे धीरे पूरा विश्व अच्छी तरह समझ लेगा, और वह कमजोर लोगों को भी अपने समकक्ष लाने के प्रयास में वसुधैव कुटुंबकम की धारणा के अनुसार विश्व व्यवस्था का निर्माण करेगा। और आज जो विश्व व्यवस्था बनी हुई है वह जब हर व्यक्ति के लिए सुखदायी, सुंदर और आनंददायक होगी और सब लोग उसमें किसी भी प्रकार से भय का अनुभव नहीं करेंगे, तभी हर व्यक्ति उस सुख का आनंद ले भी सकेगा। यही ध्रुव सत्य है, और यही शक्तिशाली और संपन्न लोगों को अंततः स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अब भौतिक विज्ञान भी जिस स्तर पर आके ठहर गया है और जिससे पीछे हटना भी किसी के लिए संभव नहीं है, उन्हें भी अब सुख के इस सत्य और शाश्वत मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, और इसे स्वीकार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। नमस्कार।